बिजली जो है वो महंगी होती चली जा रही है और बिजली की बचत कैसे की जाए, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे बिजली या तो कम आ जाए या ऐसी क्या एहतियात है जिनसे हमारे बिजली के बिल जो हैं वो ज़रा कम हो जाएँ? तो ऐसी क्या बातें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना है? इन 60 चीज़ों का ख़्याल रखना है, किन-किन चीज़ों का जो है हमने देखना है इनको और ये सारी बातें जो हैं, ये जो एहतियात है या कुछ जो नकात है वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी ताकि आप जो है वो बिजली के बिल आपका जो बिजली का बिल है वो ज़रा जो है थोड़ा-सा स्लो हो जाए, थोड़ा-सा कम हो जाए। तो हर महीने के आखिर में ख़ासकर शदीद गर्मी या सर्दी के मौसम के दौरान सबका यही सवाल होता है कि इस बार बिजली का बिल कितना आया या कितना आएगा? उतना तो नहीं आएगा जितना कि पहले आया था। तो इस सब पे आज जो है वो हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा नाम रुमैसा कुरैशी है और आप देख रहे हैं DTV NN। अमूमन लोग यही सवाल करते हैं कि इस बार बिजली का बिल कितना आया है। ज़्यादा बिल आने पर अक्सर लोग इससे इनकारी होते दिखाई देते हैं और इनका दावा होता है कि उन्होंने सिर्फ ज़रूरत के तहत बिजली इस्तेमाल की है, मगर हुकाम की जानिब से अक्सर बिल के साथ कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी जाती हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे कि औकात में फ़ी यूनिट बिजली का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं और एयर कंडीशंस AC को किस तरह किफ़ायत से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली का बिल यकीनन अक्सर परेशानी का बायस होता है, ताहम अगर आप चंद बातों का ख्याल रखें तो बिजली का बिल कम किया जा सकता है। अक्सर वालिदैन बच्चों पर जोर देते हैं कि गैर ज़रूरी लाइट को बंद रखा जाए और इनकी डांट जो है वो बिला जवाज़ नहीं। और दूसरी बात ये कि बिजली बचाने के लिए आप इन सारे अप्लायंसेस के स्विच ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे कि पंखा हो गया, लाइट्स हो गई, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इन्हें हर वक्त बंद रखें, बजाय इसके कि ये जो है वो ऑन रहे, स्टैंड बाय पोजीशन पर हो। कई बार बाथरूम या हम लोग कहते हैं बालकनी की लाइट्स ऑन कर देते हैं, उन्हें बंद रखने के ऊपर ज़रा तवज्जो दें कि कोई लाइट अगर आप कमरे से भी बाहर जा रहे हैं तो वो लाइट आप बंद करें, फिर जाए वापस आए फिर आप ऑन करें। तो अगर इन्हें बंद रखा जाए तो इससे बिजली का बिल काफ़ी कम हो सकता है। और अगर आप वॉशिंग मशीन या इस्त्री आयरन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इन्हें स्विच ऑफ कर दिया करें। अगर आप कंप्यूटर टीवी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इनके भी आप जो है वो स्विच ऑफ कर दिया करें या फिर इन्हें स्लीप मोड पर रखा करें, ये ऑफ कर दिया करें। एनर्जी सेवर जैसे कि बल्ब हो गया, कोई LED हो गई, लाइट्स हो गई, रिवायती बल्ब के मुकाबले में बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती है। जहां एक रिवायती लैंप 100 वाट का इस्तेमाल किया जाता है, उधर ही एक एनर्जी सेवर लैंप सिर्फ 25 वाट खर्च करता है। अगर ये लैंप्स बाजार में महंगे आते हैं लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक चलते हैं और इनसे बिजली का बिल भी काफ़ी कम आता है। अगर आप देखते हैं बहुत सारी रेफ्रिजरेटर हैं, AC है, वॉशिंग मशीन है और इन सब का जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है तो वो अगर एनर्जी सेवर लगाएंगे तो आपका बिल जो है वो 2/3 कम आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। घरों में AC का इस्तेमाल अब एक मामूल बन गया है, लेकिन अगर इन्हें हम एहतियात से इस्तेमाल करें, मुहतात तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बिजली का बिल जो है वो कम करना मुमकिन है। AC का दर्जा हरारत हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर रखा करें। जब ये मुनासिब सतह पर ठंडा हो जाए तो आप इसे बंद करने के बाद पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरा जो है वो ठंडा रहता है, काफ़ी देर तक जो है वो ठंडा रहता है। रात को आप क्या किया करें कि रात को टाइमर ऑन रखना बेहतर होता है ताकि AC मुनासिब ठंडक के बाद खुद ब खुद बंद हो जाया करे। ये टाइमर जो है बड़ा मुफीद साबित होता है, इससे कि अगर आप सो जाते हैं और आपको याद नहीं रहता कि AC आपने बंद करना होता है तो जाहिर सी बात है आप उसको एक दफ़ा तो बंद करना ही पड़ता है। तो अगर आप टाइमर रख लेते हैं तो ये बहुत
बेहतर हो जाता है, आपके काम को आसान कर देता है। और एसी के फ़ैन को ऑटो पर करने और फ़िल्टर को साफ रखने और कमरे की बेहतर इंसुलेशन भी मददगार हो सकती है। और बिजली का बिल कनेक्शन और केबल पर भी मुनहसर होता है। अगर केबल मयारी नहीं है और कनेक्शन कमज़ोर है, या हम कहते हैं कि इसका कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्लो है, तो हम क्या करेंगे कि वोल्टेज जो है वो इसमें कम पैदा होती है, जिससे बिल में इजाफा हो जाता है। अगर कसीरुल जमा इमारत का सब स्टेशन पुराना है तो इससे भी ज़्यादा आ सकता है। इन आलात का साल में कम से कम एक बार जायज़ा लिया जाना चाहिए। घर में जो एसी है या फ्रिज है, फिल्टर की बाकायदगी से सफाई से बिजली की खपत में कमी आ सकती है। और घर में खाना पकाने या गर्म करते वक्त आप पूरे माइक्रोवेव अवन को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ अवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हम कहते हैं कि जमे हुए खाने को माइक्रोवेव अवन में गर्म करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम पानी में डीफ्रोस्ट कर सकते हैं इसको, तो हम पानी में डीफ्रोस्ट अगर कर लेते हैं तो वो हमारा जो ओवन का जो सिस्टम है वो उसके ऊपर बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर आप वॉशिंग मशीन में हॉट वाटर सेटिंग जो है, गर्मी पानी की सहूलत जो उसमें होती है, मौजूद होती है, का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे भी बिजली का बिल ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल कम आएगा। और बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से फ़ी यूनिट चार्जेस जो हैं वो चंद यूनिट्स में भर जाते हैं। ये हिस्सा आप अपने मुकामी बिल के हिसाब से दुरुस्त कर लें। आप अपने बिजली के बिल पर देख सकते हैं कि किन औकात में फ़ी यूनिट रेट ज़्यादा होता है और किन औकात में कम होता है। आप महीने के दौरान अपने बिजली के मीटर रीडिंग देखकर बिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या बिजली के इस्तेमाल को ज़रूरत के तहत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मगर ये बात तय है कि अगर आप बिजली के कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल कम आएगा। बिजली बचाने का सबसे अहम तरीका जो है वो शमसी तवानाई का इस्तेमाल है। और सोलर पैनल्स को अब एक सरमायाकारी के तौर पर भी देखा जाता है, यानी एक बार अगर पैसा लगाकर घर को सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाए तो कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बिजली की कमी या ज़्यादा लोड शेडिंग के दौरान शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन के वक्त घर के अंदर की लाइट से जलाने के बजाय सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठाना बेहतर तरीका है, और ये बिजली के अनफरादी इस्तेमाल को भी बहुत जो है वो कम कर देता है। लेकिन आखिरकार महीने के आखिर में हम क्या करते हैं, बिल का मुआवजा करते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि हर माह और गुज़िश्ता साल जो बिजली का बिल है वो कितना आया था। इन तमाम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बिल जो है वो बहुत ज़्यादातर आता चला जा रहा है। उनकी क्या वजूहात हैं आप खुद देखेंगे कि क्या किस चीज़ में हम जो है वो ज़्यादा जो है हमारी हम इसको ज़्यादा देर तक लगा रहे हैं, और जो फ्रिज है वो कितनी देर तक चल रहा है, या एसी जो है उसकी लिमिट जो है वो कितनी देर तक है। तो अगर आप इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप ने लाइट्स हर वक्त ऑन की हुई 24/7 अगर आप ऑन करेंगे तो ये तो बात तय है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, मोहतात रहकर इसको इस्तेमाल करेंगे, तो यस, आपका बिजली का बिल जो है वो ज़ाहिर सी बात है कम ही आएगा। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इस तरह से रिलेटेड, वो सारी आपको जो है वो नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे, और आप वो भी देखकर काफ़ी जो है वो इल्म हासिल कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और देखते रहिए DTV NN। अल्लाह हाफ़िज़।